इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज एक नया लीगल लेक्चर के साथ मौजूद है। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की कितनी किस्में होती हैं, किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस की सज़ा और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इस पर तो हमारा लेक्चर मौजूद है। आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसकी कितनी किस्में, शॉर्ट हम मुख्तसर सा जायजा लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कितनी किस्म का हो सकता है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस से पहली तो बात यह है कि क्रिमिनल फोर्स या कोई एक्ट होता है, क्रिमिनल फोर्स करना, कोई एक्ट करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जिसमें अबेटमेंट है, जिसमें असॉल्ट है, जिसमें अटेम्प्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जिसमें हरासमेंट है, हर्ट है, मिसचीव है, रॉन्गफुल कन्फाइन है, ये चीज़ें आ जाएंगी क्रिमिनल फोर्स में। ये नहीं किसी को अबेट करना, असाल्ट करना, जख्मी करना, मार कुटाई करना, मिसचीव करना, हरासमेंट करना और किसी को रॉन्गली तौर पर कन्फाइन करके बंद करके रख देना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं क्रिमिनल फोर्स में आती है। दूसरी जो किस्म है डोमेस्टिक वायलेंस की वो है इमोशनल, साइकोलॉजिकली और वर्बली तौर पर किसी को अब्यूज़ करना, इमोशनली तौर पर, साइकोलॉजिकली कर, ज़बानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, साइकोलॉजी के तौर पर अगर किसी को कोई अब्यूज़ करता है, किसी को तंग करता है, किसी को पनिश देता है, अब्यूज़ करता है, तो ये इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या ज़बानी तौर पर किसी को गलत इल्ज़ाम लगाना, जैसे तलाक की धमकी देना, जिस तरीके से कि उसको तलाक देने की धमकी देना, कोई उसको गलत काम करने के लिए वो करना, उसको गाली गलोच देना, उसको जहनी तौर पर टॉर्चर करना अपनी बातों से, तो ये आता है, ये भी किस्म है डोमेस्टिक वायलेंस की। इस तरह स्टॉकिंग हो गया और इस तरह सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो गया। सेक्सुअल अब्यूज़ और उसके बाद ट्रेसपास भी आ जाता है और उसके बाद इकोनॉमिकल अब्यूज़ भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में। इकोनॉमिक अब्यूज़ ये होती है उसको लाइवलीहुड से, उसको जॉब करने से, काम करने से दूर रखना, ना जाने देना, पाबंदी लगा देना, उस पर ऐसे हालात क्रिएट कर देना कि वो जॉब पर, अपने बिजनेस पर, काम पर, कारोबार पर ना जा सके, तो ये भी इकोनॉमिक अब्यूज़, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ट्रेस पास हो गया, किसी भी खातून के किसी के घर में, कमरे में, रूम में, उसकी रिहाइश में उसकी इजाज़त के बगैर अगर ट्रेस पास करते हैं, उसकी मर्ज़ के बगैर दाखिल होते हैं, तो ये भी एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है। सेक्सुअल अब्यूज़, उसकी इजाज़त के बगैर उसके साथ ज़बरदस्ती तौर पर उसको मारपीट करके सेक्सुअल रिलेशन रखना या उसको मजबूर करना अपनी बीवी को किसी दूसरे शख्स के साथ, घर वाले किसी के साथ, किसी और के साथ इस तरह का रिलेशन रखे सेक्सुअल किस्म का, तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। तो ये बहुत सी किस्में जो आज हमने डिस्कस की, 6 किस्में डिस्कस की कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर जो व्यूवर्स जो हमें कमेंट्स करते रहते हैं। हम आपके गाइडेंस, आपकी सजेशन, आपके फीडबैक हमें बहुत इंतज़ार रहता है। हम आपके सबके जितने भी मैसेज आते हैं हम उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी फीडबैक से ही हम आगे चल सकते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि सबको जवाब भी दे सके। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो वो एक माजरत के साथ और बात है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जितने व्यूवर्स जो भी कमेंट्स करते हैं, जो भी सवाल करते हैं, हम उसको प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। तो उसके बाद फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। जो हमारी गलतियाँ हैं, जो कमी हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं और इस वजह से जो सिफारिश आते हैं वो हमें प्लीज़ लिखा करें। इसके साथ इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।